पाकिस्तानियों, तुम एक बात बताओ, तुमने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है। वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में। बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब, आप जेल में ही रहिए, आप तो फादर ऑफ द नेशन है। तो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना, बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी जाती हिमाकतें हैं। तो ये अपनी औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए। कल के इस सारे वाकये से ना बार बार मेरे जहन में ये मिसाल आ जाती है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मिस्टर जयशंकर, आदाबे मेजबानी सीखना है तो हमसे क्लासेस ले लीजिए। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाए। दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? मैं I'm a huge fan of डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की हाल बहुत खस्ता चल रहा है और वहाँ पे भारत के साथ व्यापार शुरू करने की मांग उठ रही है। तो इसी मांग के ऊपर भारतीय पत्रकार ने जयशंकर जी को सवाल पूछा था कि आप पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। तो जयशंकर जी ने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि उनका मेन बिजनेस में, उनका मतलब पाकिस्तान का मेन बिजनेस तो टेररिज्म है और जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता तब तक व्यापार करने की कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जवाब सुनकर पाकिस्तानियों आग बबूला हो गए। उनके मीडिया में बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या कहना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और जयशंकर जी ने जो जवाब दिया है वो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं वीडियो। शिद्दत से ये चाह रही है कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाह रहा। वो साफ साफ ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा। एज अ हुकूमत, एज अ नेशन, इंडिया जो है वो इसको बिल्कुल भी जो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिस तरह के पाकिस्तान ने वॉर और टेररिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो जबकि इंडिया की इसमें कोई इस तरह की मतलब अचीवमेंट्स नहीं है जितना पाकिस्तान ने वॉर ऑफ टेररिज्म में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, या ये बात इलॉजिकल सी है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है। और सेकेंडली, जो अभी गवर्नमेंट, अगर हम लोग इसमें फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स निगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है। कि इट्स अ बिग मार्केट, इंडिया 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है, हमें उनके साथ ट्रेड करके हमें भी बेनिफिट होगा। लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे पास गवादर पोर्ट है, हमारे पास एक गेटवे है पूरा सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड के लिए, तो हमें भी इक्वल बेसिस के ऊपर आके उनसे निगोशिएट करना चाहिए और हमें उसकी किसी बात में प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने जो हमारे मतलब सरकार में या गवर्नमेंट में हमारे लोग हैं सीनियर्स, उनको ये मेरी तरफ से मेरी ये राय है कि उनको जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर उनसे आके कोई भी बात निगोशिएट करनी चाहिए। हम किसी भी पॉइंट पे वीक नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं टेररिस्ट नहीं है और ना कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान ने कभी किसी को सपोर्ट किया है। देखिए कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कितने अटैक हुए हैं और हमारी आर्मी को, हमारी पाक आर्मी को, जो कि हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, उनको टारगेट किया गया। पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि एक के बाद एक किसी मुल्क ने कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान पर अटैक करने की। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, मुझे लगता है पाकिस्तान जो खुद है वो तो दहशतगर्दी का शिकार है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें कुछ इस तरह से भी है कि इंटरनली जो है ना, हम अपनी एक क्रेडिबिलिटी लूज कर गए हैं अवाम के अंदर भी। ऑल्दो हम अपने जो हैं पाक फौज की हम कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूले, उन्होंने इस मुल्क के लिए हमेशा काम किया है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन थोड़ी क्रेडिबिलिटी जो लूज़ हुई है पिछले कुछ अर्से में, जो हमारी पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज यहाँ पे कंट्री में रहा है सारा, वो अनस्टेबिलिटी की वजह से जो इंटरनली हमें लॉस हुआ है, तो बाहर वालों को भी मौका मिल रहा है कि वो हमारे ऊपर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है, इसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ है। और जो दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, ये सब इंडिया करवा रहा है। इंडिया का भी ये कहना है कि ये दहशतगर्द, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है, इनको पनाह देता है, इनको फंडिंग देता है, ये हमारे मुल्क में आते हैं, दहशतगर्दी
करते हैं, फिर ये पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके छुप जाएं, इंडिया पाकिस्तान में घुस के इनको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर? ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की एजेंसीज मुलविस रही हैं। उनकी जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हमें, और इस चीज़ को इंटरनेशनली भी हर बंदा जो है वो इसको एक्नॉलेज करता है कि हमारी एफर्ट्स टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी जो कीमत है वो $25 बिलियन है। और आप देखें कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने $3 बिलियन का IMF से तरले कर करके जो है वो कर्जा लिए। नो डाउट इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा फायदा। अब आप देखें कि इंडिया कितनी डेवलप कंट्री है, वहाँ पर जिस तरह से बाकी ममालिक का है, इन्वेस्टर वहां पे आ रहा है। अभी कल की खबर है कि टेस्ला जो है वो वहां पे अपना पहला प्लांट लगाने जा रहा है और $3 बिलियन का उनका ये बजट होगा। तो अब ये देखें कि डेफिनेटली एक डेवलप कंट्री के साथ जुड़ने में पाकिस्तान का फायदा। आप 16वीं सदी 15वीं सदी पे मुगलों के जुल्म पे रहना चाहते हैं, जो आके वो मदरों को गिराते रहे, तो फिर आपकी मर्जी है। यू कैन नॉट अचीव टू बिकम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। ये कल के इंटरव्यू में जब उन्होंने राजकोट गुजरात के अंदर इंटरव्यू जो दिया, उस वहां डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की बातें कर रहे हैं, छठे मेंबर बनने की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि you have come so far, लेकिन अभी तक आपको एक रीजनल पावर करने के लिए भी जो मैं आपकी दुश्वारियां आपको आज बता रहा हूं, जो दुश्वारियां आपके लिए खड़ी। आपने डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल फरमाया है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो 50 कंट्रीज थे, 50 ममालिक थे जब यूनाइटेड। आज 193 मुल्क बन चुके हैं। 193 मुल्कों को छोड़ दें आप, मैंने कंट्री वो गिने हैं जो आपके आसपास है। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो नहीं ना बेवकूफ हो सकते, आप ही बेवकूफ हो गए। यही अब फार्मूला मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा। आज नेपाल आपको छोड़ के चाइना के कैंप में चला गया है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, बांग्लादेश से नारा लग चुका है बाइकाट का, मालदीव जा चुका है, पाकिस्तान पहले ही चाइना के पास है। आज अगर इंडोनेशिया भी चला गया वहां पे, आपका क्या प्लान है? आप हाउ यू गोना मूव फॉरवर्ड विद इट? इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? भारत जो हमारा हमेशा से दुश्मन है, आपको तो पता है ना कि अगर हमारी फौज ना होती तो हमें तो भारत खा गया होता, और उसके बाद हाजमूला से भी जो है वो सही ना हुआ था उनका। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि ये बहरहाल ये खबर आई है और गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है। लेकिन मोदी जी इतने ही अगर एक्टिव है तो वो जो कनाडा में आपके लोग बैठे हुए ना, वो क्या है, वो पुन्नू बुन्नू चुन्नू, उसका भी कुछ कर लीजिए।